हाय फ्रेंड्स और हमारे प्यारे बच्चों, हमें पता है बाहर का माहौल कैसा चल रहा है। इस कोरोना माहौल में हमें अपनी पढ़ाई घर बैठे ही करनी है। आपकी पढ़ाई को आसान और बेहतरीन बनाने के लिए हमारी ये छोटी सी कोशिश है। जिस तरह आपको स्कूल के क्लास में पढ़ाया जाता था, उसी तरीके से ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तो आज हम मराठी सुलभ भारती इयत्ता तीसरी की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो ये उर्दू मीडियम का इयत्ता तीसरी का मराठी सुलभ भारती। इसमें यहाँ पे अनुक्रमणिका दी गई है। इसके अंदर पाठाचे नाव। पहला पाठ झोका। इसके कवि हैं दादा साहेब कोते। आपके पास किताबें हैं, किताबें आपको स्कूलों से मिल गई हैं, तो आप अपनी मराठी की किताब निकालिए। उसमें जो पहली कविता है झोका, इसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो पहले शुरू हम आपको ये पढ़कर सुनाते हैं। आप ध्यान दीजिए अपनी किताबों में। आप यहाँ पे जो भी तस्वीर है उसे देखिए। देखो यहाँ पर एक झूला बनाया हुआ है, फिर यहाँ पर एक बच्चा है जो झूला झूल रहा है। तो जब हम इस कविता की पढ़ाई करेंगे तब हमें इस तस्वीर के बारे में मालूमात मिलेगी। तो नाम है झोका। सुनिए। सुताचा दोर झाडाला टांगला, सुताचा दोर झाडाला टांगला, बाळूचा झोका तयार झाला. झोक्यावर बाळू घेतो झूल, झोक्यावर बाळू घेतो झूल, क्षणात वाऱ्याला देतो हूल. बाळूचा झोका मागे पुढे, बाळूच्या अंगावर फुलांचे सडे, बाळूला झोका देते ताई, दुरून बघतात बाबा आई. झोक्यावर बाळू दिसतो कसा, निळ्या आभाळी चांदोबा जसा. यहाँ पर कवि का नाम है दादा साहेब कोते। तो देखिए तस्वीर में क्या है। यहाँ पर सुताचा दोर झाडाला टांगला, यहाँ पे रस्सी है जिसका झूला बनाया गया है। आपको दिखाई दे रहा है। देखिए अपनी अपनी किताबों में आप, यहाँ पर एक रस्सी है जिसका झूला बनाया गया है, जिसके ऊपर एक बच्चा बैठा है, उसका नाम है बाळू। यहाँ पर देखिए बाळूचा झोका तैयार झाला। किसका झोका है ये? झोका मतलब झूला। किसका है ये? बाळू का। बाळू जो अपनी तरह ये बच्चा है। आप भी झूलते हैं ना झूले पे, उसी तरह ये भी झूले पे झूल रहा है। तो इसका नाम है बाळू। आगे देखिए, झोक्यावर बाळू घेतो झूल। झूले के ऊपर कौन झूला झूल रहा है? बाळू झूला झूल रहा है। झोक्यावर बाळू मतलब झूले के ऊपर बाळू बैठा है। घेतो झूल, झूल मतलब झूला लेना। आप भी झूला लेते हैं ना। क्षणात वाऱ्याला देतो हूल मतलब इतना तेजी से वो झूला झूल रहा है कि हवा को भी वो चकमा दे रहा है, ऐसा इसका मतलब होता है। आगे है बाळूचा झोका मागे पुढे। आप भी झूला झूले होंगे ना। झूले पे बैठने के बाद झूला कैसा होता है? मागे पुढे, आगे पीछे झूला झूलता है। बाळूच्या अंगावर फुलांचे सडे। देखिए जब हम झाड़ को झूला बनते हैं तो झाड़ के ऊपर जो भी फूल रहते हैं वो अपने आंग पर आकर गिरते हैं जब आप झूला लेते हैं। तो वो ही यहाँ पर है बाळूच्या अंगावर फुलांचे सडे मतलब फूल आंग पर गिरना। बाळूला झोका देते ताई। बाळू को झूला कौन दे रही है? ताई। ताई मतलब बड़ी बहन, बाजी। उन्हें क्या कहते हैं? ताई। दूरून बघतात बाबा आई। यहाँ पर दूर से कौन देख रहे हैं बाळू को झूला झूलते वक्त? उनके अम्मी अब्बू यानी बाबा आणि आई। झोक्यावर बाळू दिसतो कसा। बाळू झूले के ऊपर कैसा दिख रहा है? निळ्या आभाळी चांदोबा जसा मतलब निळ्या आभाळी मतलब नीले आसमान में चांद जिस तरह से दिखता है उसी तरह से बाळू झूला झूलते वक्त दिखाई दे रहा है। इसके कवि कौन है? दादा साहेब कोते। तो चलिए आपको झोका ये कविता समझ में आई होगी। आप घर पर ये कविता पढ़िए, अपने अम्मी अब्बू को पढ़कर सुनाइए और अपने टीचर्स को ये कविता पढ़कर उसका वीडियो सेंड कीजिए।
तो इस कविता के बारे में आगे हम आपको प्रश्न उत्तर देंगे, तो वो प्रश्न उत्तर आपको लिख कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर क्या है। पहला है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द यहाँ पर 3 दिए गए हैं, वो आप लिख कर ले लीजिए। फिर दूसरा है विरुद्धार्थी शब्द, ये यहाँ पर 4 दिए गए हैं, आप लिख कर ले लीजिए। फिर इसके आगे है गृहपाठ, यानी कि घर काम। आपका घर काम यहाँ पर है। इसमें प्रश्न पहला है एका वाक्यात उत्तरे लिहा। अगर आपको ये कविता समझ में आई होगी तो आप ये झट से बता सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है सुताचा दोर कोठे टांगला। दूसरा प्रश्न है कोणाचा झोका तयार झाला। तीसरा प्रश्न है बाळूला झोका कोण देते। चौथा प्रश्न बाळूला दुरून कोण बघतात। पाचवा प्रश्न बाळू झोक्यावर कसा दिसतो। इस तरह से आपको इन सवालों के जवाब लिखने हैं। तो चलिए आज का हमारा झोका ये कविता यहीं पे ख़त्म होती है। इसके आगे की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ गलती या पढ़ाई को लेकर आपके सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। थैंक यू।